Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathfix by Hashim Zia। भाई आज हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग। आप चाहे पाकिस्तान के अंदर किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो फास्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एनटीएस का टेस्ट हो। एनटीएस कहते हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस के एग्जाम को, जिसका एग्जाम पाकिस्तान के अंदर हर महीने होता है। इनफैक्ट 2025 के अंदर ये 13 दफा एनटीएस का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जनवरी में 2 दफा हुआ, फरवरी के अंदर, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एनटीएस के टेस्ट का फायदा ये होता है कि पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। पंजाब की स्पेसिफिकली बहुत सारी हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी है, आईएसटी जैसे कि है, एयर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है। तो एनटीएस हर महीने होता है, तो लाजमी तौर पे तमाम बच्चों को चाहिए एनटीएस का एग्जाम दें। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट चूंकि साल में एक दफा होता है, उसके अंदर भी क्वांटिटेटिव का, एनालिटिकल का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आईबीए के अंदर जो आईबीए की मैथमेटिक्स है, जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव मैथ्स पे पूरी की पूरी ड्राइव हो रही है। इसी तरीके से एयर यूनिवर्सिटी के अंदर क्वांटिटेटिव का पूरा पूरा सेक्शन आता है। कॉमसेट्स का पैटर्न सेम आपके पास क्वांटिटेटिव के ऊपर आ रहा है। बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल के क्वेश्चंस आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सेम गोज फॉर एयर कि हमारे पास कॉमसेट्स के ऊपर क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, जनरल मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, देखो जनरल मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स यानी कि जहां वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स होती है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स कही जाती है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये लेक्चर सीरीज मेरी एस्टीम फैकल्टी ने तैयार करी है और मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, और फिर एंड के अंदर इसका वन शॉट लेक्चर भी डिजाइन करके अपलोड करूंगा। इस टॉपिक सीरीज के अंदर तकरीबन ज्यादा चैप्टर्स हैं, 23 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, जिनको हम लोगों ने वन शॉट के ऊपर टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करा है। और एंड के अंदर इसकी तकरीबन 8 से 9 घंटे की एक कंप्लीट वीडियो होगी, जिसमें मैं तमाम वीडियोस को कंपाइल भी कर दूंगा। मगर उससे पहले इन 23 चैप्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी होता है, इसमें अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, इसमें सर्च इंडेक्सेस भी होता है, रेशियो प्रोपोर्शन भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो यानी कि जितने आपके पास कॉन्सेप्ट जनरल मैथमेटिक्स में होते हैं, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं, उन सबको हम कवर अप करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, एनटीएस का टेस्ट हर महीने कंडक्ट होता है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं, इस टेस्ट को लाजमी तौर पे आप लोग दें। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, एनटीएस का टेस्ट चूंकि हर महीने होता है, मैं हमेशा एनटीएस के बारे में बहुत ज्यादा इसकी अफादियत और अहमियत के ऊपर बात करता हूं कि भाई एनटीएस आप चाहे आईजीएस का दो, चाहे आप कॉमर्स के ऊपर दो, चाहे आप इंजीनियरिंग के ऊपर दो, चाहे आप आईसीएस के ऊपर दो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के ऊपर दे रहे हो, या बायो का एनटीएस दे रहे हो, एनटीएस के अंदर 3 सेक्शन हर बच्चे के पेपर में पूछे जाएंगे, इंग्लिश का, क्वांटिटेटिव का, एनालिटिकल का। तो ये स्पेशल सीरीज जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं, ये एनटीएस के लिए है, ताकि आप लोग क्वांटिटेटिव के अंदर, एनालिटिकल के अंदर बहुत अच्छे हो सकें। और मैंने यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, चाहे वो आईबीए हो, चाहे वो लम्स हो, इनके अंदर भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, तो ये वहां पे भी हेल्पफुल है। चाहे आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, कॉमसेट्स में कर रहे हो, एयर में कर रहे हो, बहरिया में कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, गर्ज ये कि आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसका पेपर पैटर्न गो थ्रू करो। वहां पे लाजमी तौर पे क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल गिवन होगा, जनरल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स गिवन होगा। नस बिजनेस स्कूल के अंदर ये आती है। वो तमाम यूनिवर्सिटीज जहां पे बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी फैकल्टी की तरफ से जो लेक्चर सीरीज डिजाइन की गई है आप लोगों के लिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये लेक्चर सीरीज आप तमाम बच्चों के लिए की गई है, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी हासिल कर सकें और आप समझ सकें कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए। हमने उन तमाम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को कंपाइल करके टॉपिकल फॉर्म में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आपने इसको लाजमी तौर पर कवर अप करना है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर, देखते हैं कि भाई आज के लेक्चर के अंदर क्या खास बात आ रही है, कैसी आ रही है। मगर मैं यहां पे एक बात जरूर डिफाइन करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी कवर हो पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी की तरफ से, तो भाई उसके लिए आपने लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनना है। देखो बैच का फायदा क्या होता है, ये एक जस्ट एक डेमो है कि भाई हम लोग इससे ज्यादा मेहनत करते हैं और इससे टॉप की फैकल्टी हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रही होती है। बैचेस के अंदर हमारे तमाम डायरेक्टर्स पढ़ाते हैं, मैं खुद अपने बैचेस के अंदर तमाम मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़ा रहा होता हूं। मगर क्वांटिटेटिव साइड के लिए हमारी जनरल मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए टोटली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम टोटली डिफरेंट होती है। जो एसएटी लेवल के टीचर्स होते हैं वो बैठ के बिजनेस मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स के ऊपर हमारे डिफरेंट प्रोफेसर्स की टीम है, जो पाकिस्तान के टॉप डिफरेंट कॉलेजेस के टीचर्स हैं, एचओडीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो बैठ के आपको तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप करवाते हैं। इसके अलावा बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास पोर्टल का एक्सेस होता है, जिसपे आप थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन कर सकते हो। ना सिर्फ आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है
कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। आप जो फीस देते हो वो फीस वन टाइम की और बहुत मिनिमल फीस है। जाहिर सी बात है, हमें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम खर्चों को करने के लिए हमें पेमेंट चाहिए होती है भाई। अगर हम यूट्यूब पे भी कोई कंटेंट डालते हैं तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। ये जो आप लेक्चर सीरीज अभी देखोगे, इसको खाली बनवाने की कॉस्ट 4.5 लाख रुपए की है, जो हमने अपनी जेब से बेयरअप किया। मैंने जाती तौर पर अपनी जेब से बेयरअप किया, नॉट हमने। सही है। सेकंड नंबर के ऊपर बैच के अंदर हमारे पास जब पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीम आके पढ़ाती है तो ऑब्वियसली उनकी मंथली सैलरीज होती हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इसलिए फीस बड़ी कम रखी हुई है। हम चाहते हैं इसको मिनिमम तरीन कॉस्ट के ऊपर कर सकें और आपको पाकिस्तान की बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। क्या क्वालिटी है मैं बता देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर बैच में लाइव क्लासेस होती हैं, और ये लाइव क्लासेस कोई कॉलेज के बच्चे कंडक्ट नहीं करते, जो यूनिवर्सिटी के अभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई नस में पढ़ रहा है, कोई फास्ट में पढ़ रहा है। हमारे पास दिन में हजारों बच्चों की ऐसी सीवीज आती हैं जिनको हम नहीं रखते। तो बैच में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो डिफरेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स हैं, यानी कि भाई एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं उनका काम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट का, यानी कि जो भी आपकी क्लास कंडक्ट होती है, लाइव क्लास आपकी जो भी कंडक्ट होती है, उस लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को हम अपनी प्रैक्टिस शीट खुद से मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उस प्रैक्टिस शीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं और वो प्रैक्टिस शीट जो भी टॉपिक कवर होता है उसकी प्रोवाइड की जाती है। फिर उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करवाना हमारे जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है प्रैक्टिस क्लास के अंदर। ना सिर्फ ये, बल्कि उनका एक और काम होता है टेस्टों को प्रिपेयर करना और तमाम बेस्ट किस्म के क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे गए वो गैदर करते हुए उसके ऊपर आपका टेस्ट कंडक्ट करना। और जब वो टेस्ट कंडक्ट होता है तो आपको फायदा क्या मिलता है कि भाई फिर एक और क्लास के अंदर उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आ रहे थे उन सबकी शॉर्टकट्स को डिफाइन करना, प्रैक्टिस शीट के तमाम शॉर्टकट्स को डिफाइन करना। तो ये तमाम चीजें आपको हमारी क्लासेस में मिलती हैं। 3 प्रोफेसर, एक प्रोफेसर वीकडेज में क्लास लेते हैं ताकि वो बच्चे जो रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या ए लेवल्स के बच्चे हैं जो कि वीकडेज पे क्लास नहीं ले सकते, तो उनके लिए वीकेंड के ऊपर दूसरे प्रोफेसर की क्लास होती है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि दोनों प्रोफेसर की क्लास ले ताकि नस के नेट 1 तक कोर्स कवर हो सके, नेट 2 तक कोर्स कवर हो सके, तो आपको दोनों प्रोफेसर की क्लास लेनी है, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होती। तो आपको ये सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, चाहे आप ईकेट के बैच में आ रहे हो, नेट बैच में आ रहे हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आ रहे हो, एमटीकेट के बैचेस के अंदर आ रहे हो। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको आज तक हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर आज तक हमारे जितने बैचेस के अंदर जितने टेस्ट हुए थे, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, एफएलपीज, हजारों एमसीक्यूज, आपको वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं और आप उन थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो। तो जाहिर सी बात है आप स्टैंड आउट करते हो एज कंपेयर टू एनी अदर एकेडमी गोइंग स्टूडेंट जो कि सिर्फ एक फलाने किसी एकेडमी में चला गया था, 80,000 रुपए फीस भी दी और उसके बाद भी सिर्फ उसका सिलेबस एक दफा कवर होता है। हमारे बैचेस में आपका सिलेबस मल्टीपल टाइम कवर होगा। आप चाहे एनटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे नस्ट की कर रहे हो, चाहे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में आईबी की, लम्स की कर रहे हो, या ईकेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आप यूईटी की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो। यही वजह है 2025 के अंदर इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया। जीआईके में टॉप पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन, 20वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की आई। यूईटी में टॉप पोजीशन गौस मोहम्मद ने हमारे बैच से ली। नस्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरी और तीसरी पोजीशन, इसके अलावा 10वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चे की थी। एनईडी के अंदर पूरे पाकिस्तान से 131 पोजीशंस, यानी कि 131 90 प्लस मार्क्स किसी एकेडमी के नहीं होंगे, वो हमारे पास से थे। मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन थी। एमडी कैट का 2025 का अभी टेस्ट हुआ नहीं है, जब तक आप ये वीडियो देखोगे माइट बी पॉसिबल हो चुका हो, तो आप यूट्यूब पे देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफा एमडी कैट में हमारे कितनी टॉप पोजीशंस आती हैं। लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने 190 प्लस का स्कोर किया था हमारे बैचेस से। बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर चाहे आईबी हो चाहे लम्स हो, हमारे बच्चों ने टॉप किया 2025 के अंदर। तो ये आपको वाहिद पाकिस्तान का दायरा है जिसके बच्चों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर प्रोविंस के यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया और उसको प्रूव किया। उसके पीछे रीजन हमारा एक प्री डिफाइंड सिलेबस है, उसके पीछे रीजन हमारी स्कीम ऑफ स्टडी बच्चों को प्रोवाइड करना है, उसके पीछे रीजन हमारा मल्टीपल टाइम टेस्टों को कवर करवाना है, उसके पीछे रीजन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो डेडिकेशन है जो हमारी टीम आपके साथ ऑफर करती है। तीसरे नंबर के ऊपर आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है लाइव क्लासेस के अंदर। फोर्थ नंबर के ऊपर आपके तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं। अगर कोई बच्चा एनटीएस में अप्लाई कर रहा है, नेट में अप्लाई कर रहा है, फास्ट में अप्लाई कर रहा है, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, उसी 7,500 में आपको हर चीज की हम तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं। चौथे नंबर के ऊपर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल, तमाम टॉपिकल पास पेपर्स, प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो भी टॉपिक कवर होता है आपको एक्स्ट्रा कोई हिडन पैसे नहीं देने। जो भी प्रैक्टिस शीट होती है हर चैप्टर की वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनवा के आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स के टॉपिकल पास पेपर्स विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप पोजीशन नहीं लेकर आओगे जब इतनी मेहनत करेंगे। पांचवें नंबर के ऊपर
आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आप लोगों को, आपको लग रहा होगा सर हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स मिल रहे हैं तो शायद बस इतने सही नहीं, 5वें नंबर के ऊपर आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जिसका सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि भाई स्टिल आपके जहन में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप वो अपने सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर पूछ सकते हो, जहां पे हमारी डाउट टीम अलहदा है। हमारी डाउट टीम टोटली अलहदा है, वो वहां पे अवेलेबल होती है आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर लेवल के टीचर्स टोटली डिफरेंट हैं, डाउट टीम अलग है। डाउट टीम के अंदर जो जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, ये भी प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर जो हमारी नॉर्मल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं दे आर द रियली एक्सपर्ट इन व्हाट दे आर डूइंग, अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या कंप्यूटर हो, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है, या फिर क्वांटिटेटिव बिजनेस मैथ्स हो, या फिर आपके पास बिजनेस इंग्लिश हो, तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर, या फिर अगर आप एमटी कैट बैच में आ रहे हो तो एमटी कैट की बायोलॉजी है, एमटी कैट की फिजिक्स है, एमटी कैट की केमिस्ट्री है, एमटी कैट की इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, खान यूनिवर्सिटी की प्रेप है, एंड सो ऑन। आपको हर चीज हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारे बैचेस के अंदर। इसके अलावा सबसे खास बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कोर्स ना सिर्फ मल्टीपल टाइम कवर होगा, बल्कि इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट होंगे उसके अंदर भी आपको एक्सेस मिलता है। तो ये जो फीस आप देते हो ये वन टाइम फीस होती है अप टिल जुलाई 2026 के एंड तक की, यानी कि आपको कोई और पेमेंट नहीं करनी। और अगर कोई बच्चा एमटी कैट के बैच में आ रहे थे, तो जब तक एमटी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाते जाएंगे। हमारे ई कैट नेट के बैचेस की फीस 7,500 अलग है, बी कैट के बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच की ऑब्वियसली फीस 7,500 रुपए अलग होती है, और एमटी कैट के बैच की फीस अलग होती है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के ऊपर एक मैसेज कर सकते हैं और आप लाजमी तौर के ऊपर डिटेल्स वगैरह तमाम की तमाम हासिल कर सकते हैं रिगार्डिंग दी एप्टीट्यूड बैच। तो इस तरीके से आप तमाम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आइए चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं और इस टॉपिक का नाम है हमारे पास फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है मैं आपको बहुत डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो जो पहले वाला नंबर है हमारा ऊपर वाला, इसको हम लोग बेसिकली न्यूमरेटर का नाम देते हैं, और जो नीचे वाला नंबर है इसको हम लोग बेसिकली डिनोमिनेटर का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शन होती है। यानी कोई भी नंबर अगर डिवीजन की फॉर्म में, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर लिखे हुए तो हम उनको फ्रैक्शन का नाम देते हैं। पर ये शर्त है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा नॉन जीरो होगा। उसकी वजह ये है कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में जीरो की टर्म लीड करती है तो हमारा जो ओवरऑल फ्रैक्शन का आंसर होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। यही वजह है कि हम ये कहेंगे दो नंबर्स को अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ डिवीजन अगर लिखेंगे तो, लेकिन शर्त यह है कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है इट विल नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इट विल बी नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे दो टाइप्स बताई गई हैं फ्रैक्शन की, यानी फॉर एग्जांपल अगर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास वैल्यू दी हुई है 2/3, या मेरे पास वैल्यू दी हुई है 5/9, या वैल्यू मेरे पास दी हुई है 3/11, तो ये तमाम की तमाम हमारे पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर के कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो जो आंसर होता है वो हमेशा 1 से छोटा आता है। इसी तरह से अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा जो न्यूमरेटर है या तो वो डिनोमिनेटर के बराबर है या फिर वो डिनोमिनेटर के एग्जैक्टली बराबर है, तो ऐसी फ्रैक्शन को बेसिकली हम लोग जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अगर तो न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो आंसर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। अगर मेरा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी फॉर एग्जांपल 3/2, 4/2, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 5/2, या फिर 11/7, या फिर 15/9। इस तरह अगर मेरा न्यूमरेटर तो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी और आंसर हमेशा 1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं, लाइक 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, या फिर 4/4 एंड 5/5 एंड सो ऑन, तो वो भी एक अदद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन उसका जो आंसर होगा वो फिर एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा। याद रखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग जो है वो मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे भी हमारी फ्रैक्शन का प्रॉपर होना जरूरी है। अगर तो मेरे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए और मुझे बोला जाए कि कैलकुलेट द पार्शियल फ्रैक्शन फॉर द गिवन प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हमें उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद हम उसके पार्शियल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है जी। मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल कोट करता हूँ। ये 3/2 है, 3 गया अंदर, 2 आया बाहर, 2 1 टाइम्स 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों 1 होल 1/2। इस 1 होल 1/2 को मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस 1/2। या फिर मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास है 2 होल 5/7 तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 प्लस 5/7। या फिर मैं अगर कहूं कि मेरे पास है 4 होल 7/8 तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 प्लस 7/8 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस के अगर डिनोमिनेटर सेम है तो दे विल बी द लाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन का फायदा ये है कि अगर हमें एलसीएम लेना है या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो एलसीएम लेने की एज सच को नीड नहीं है, डायरेक्ट इन न्यूमरेटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके सिंगल डिनोमिनेटर लिख के हम अपना काम चला सकते हैं। जबकि अनलाइक फ्रैक्शंस जो होती हैं उनमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं आता। अब उसका एलसीएम लेना है, ये नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो या तो डिनोमिनेटर को सेम बनाओ या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर एलसीएम लो। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। पहले क्वेश्चंस को अब देख लेते हैं। कह रहे अहमद बॉट सम फिश फ्रॉम अ फार्म। अहमद ने कुछ फिशेस को परचेज किया फॉर्म से। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक 1/8 of them died, while in the next 2 weeks 3/5 of the remaining died. What fraction the original died in the last 3 weeks? कह रहे अहमद ने कुछ मछलियां खरीदी, हम ये कह देते हैं कि let the bout fish was eggs। यानी फर्ज कर लें कि जो अहमद ने शुरू में बिल्कुल फार्म से मछलियां खरीदी थी दैट वाज एक्स। ठीक है, अब फर्स्ट वीक में क्या हुआ? फर्स्ट वीक में ये हुआ प्यारे बच्चों के 1/8 यानी x/8 डाइड, हैज बीन डाइड। अब नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या हुआ? नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या हुआ कि 3/5 ऑफ द रिमेनिंग डाइड। सबसे पहले तो मुझे रिमेनिंग निकालनी पड़ेगी ना यार। रिमेनिंग के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? रिमेनिंग के लिए हमने लिखा टोटल एक्स था, उसमें से x/8 ऑलरेडी मर गई, तो मेरे पास यहाँ पे होगा 8x माइनस x/8 यानी 7x/8 जो थी वो रिमेनिंग थी। तो नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या हुआ? इट्स 7x/8 जो रिमेनिंग थी, रिमेनिंग का 3/5 भी मर गई, यानी हो जाएगा मेरे पास 7 3 टाइम्स 21x 8 5 टाइम्स 40। ठीक है, यानी टोटल डाइड फिशेस या टोटल फिशेस दैट हैज बीन डाइड इन 3 वीक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल वर्ड्स में प्यारे बच्चों। अच्छा ठीक है, जो टोटल अमाउंट ऑफ फिशेस जो 3 वीक्स में मर चुकी हैं वो मेरे पास कितनी हो जाएंगी? फर्स्ट वीक की x/8, नेक्स्ट 2 वीक्स की 21x/40। यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे बल्कि डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 40 ऊपर भी 5 से, फाइनली हो जाएगा 5x/40 प्लस 21x/40। अभी लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड होंगे। 5 प्लस 21 दैट इज 26/40, यानी 26/40 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट हैज बीन डाइड इन द 3 वीक्स। सो ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन। अगले सवाल पे चलेंगे। अच्छा, वैसे रिजॉल्व भी हो सकता है तो 13/20 बचेगा, ऐसा कोई लेकिन ऑप्शन है नहीं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सवाल में मुझे कह रहे प्यारे बच्चों कि द एवरेज ऑफ 1/5 एंड द अदर 2 नंबर्स। कह रहे कि एक नंबर है 1/5 और बाकी 2 नंबर्स और हैं। ठीक है, तो 3 टर्म्स हैं तो 3 से डिवाइड। कह रहे वो एवरेज आ रहा है 1/4। कह रहे आउट ऑफ विच 1 इज द हाफ ऑफ द अदर, यानी अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर उसका हाफ है, यानी 2/2 है। तो हम कहते हैं कि अगर दूसरा नंबर x है तो तीसरा उसका हाफ यानी x/2 हो जाएगा। हम यहाँ पे कह रहे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम यहाँ 3 को मूव करवाएंगे और ये एलसीएम ले लेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्यारे बच्चों 10। मुझे अब क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल 10। 5 के दिल में 10 2 टाइम्स आता है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 10x प्लस 2 के दिल में 10 5 टाइम्स आता है तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ये नहीं हो जाएगा 5x इक्वल्स टू। अब ये दोबारा वहां जाएगा तो फाइनली बचा
2 plus 15x equals to 10 multiplied by 3 30 upon 4. तो ये हो जाएगा 2 times 4 215 times 30. फाइनली मेरे बच्चों मेरे पास ये बचा 15x equals to 15 upon 2 माइनस का 2. हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 15 माइनस 4 अपॉन 2. यानी फाइनली बचा 15x इक्वल्स टू 11 अपॉन 2. 15 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, लेकिन 2 से तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 30. अब देखिए ये तो पक्का है ना कि 11 अपॉन 30 के कंपैरेटिवली 1 अपॉन 5 तो बड़ी है. अब x अगर ये 11 अपॉन 30 है तो अगली तो इसकी भी आधी है, तो इसका मतलब है ये भी बड़ी है. तो x अपॉन 2 इज द स्मॉलेस्ट वन. यानी हम करेंगे 11 अपॉन 30 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1. रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 11 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2. यानी फाइनल आंसर आ गया 11 अपॉन 60. यानी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन. अगले सवाल पे चलेंगे. इस सवाल में बच्चों मुझे कह रहे हैं कि 10 कंपनीज इन टोटल दे स्पॉन्सर अ टूर्नामेंट एंड डिसाइडेड टू गिव m रुपीज. ठीक है, कलेक्टिवली यानी 10 कंपनीज है टोटल एक टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर रही हैं और उन्होंने टोटल m रुपीज देने हैं कलेक्टिवली. यानी 10 लोगों में इक्वल शेयर डिवाइड होगा. ठीक है, यहाँ पे भी यही कह रहा है आगे कि 2 कंपनीज ड्रॉप, 2 पर निकल गई, रिमेनिंग एग्रीड ऑन पेइंग देयर शेयर्स इक्वली. कह रहे कि 10 कंपनीज है उन्होंने एक टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया और कहा कि m अमाउंट जो है हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 में. लेकिन फिर 2 कंपनीज निकल गई तो बची 8. अब उन्होंने कहा कि हम अब m शेयर जो पहले 10 कंपनीज में डिवाइड हो रहा था वो अब 8 कंपनीज में डिवाइड होगा विद द इक्वल शेयर. तो कह रहे बताइए हर बंदे के शेयर में कितना इजाफा आएगा. देखिए पहले शेयर था m अपॉन 10, 2 कंपनियां गई, अब शेयर हो गया m अपॉन 8. अब इंक्रीज शेयर कितना आएगा न्यू वाले वे से, अगर हम लोग प्रीवियस को माइनस कर दें तो हो जाएगा 10 8 टाइम्स 80. फाइनली बचेगा ये 10m माइनस 8m. 10m माइनस 8m ये हो गया 2m अपॉन 80. 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 8. मेरा फाइनल आंसर आ गया m अपॉन 40. यानी ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन. अस्सलामुअलैकुम. मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा देखने के अंदर. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें. आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं. हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए. तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग. आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग. नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं. यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं. तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है. हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने YouTube के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग. इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें. हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नस्ट में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MDCAT के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें. अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैजेस से MDCAT के अंदर टॉप किया और इस साल नस्ट के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो. इसी तरीके से UET के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी. पंजाब के एक जिले खारियां के एक गांव देहर से जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ट के अंदर, डेट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1. इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी. 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी. इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी. IBA के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई. इसी तरीके से NED के अंदर 131 पोजीशंस. आप यकीन करेंगे कि NED के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैच से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे. पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर
हसीयत एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे एनईडी के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो तो उसके लिए आप लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हो, हमारे एलएमएस पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे, प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एचओडीज होते हैं, वो यहाँ पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं। 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ईकेट नेट बैच हो, एनटीएस बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो, या एमडी कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से कई बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो, हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है। यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारे अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे। और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंजला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसे ही आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे। सर बिलाल ज़िया, इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं। यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है, क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है सर हंजला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी,
उसके पीछे रीजन ये कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हमारे बैजेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैजेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं, आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैजेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।